चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला बाय पांडे सर में आपका स्वागत है। हम लोग अभी अपने लेक्चर में एपी डिस्कस कर रहे थे। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन कि सम कैसे निकालते हैं एपी के टर्म्स का। बच्चों आज हम उसी क्राइटेरिया को आगे बढ़ा रहे हैं और आज करें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी हमारे पास, इसमें ऐसे कितने टर्म होंगे, मस्ट बी एडेड, मतलब कितने टर्म्स को जोड़ा जाए टू गेट द सम 120। मतलब ये एपी है, ऐसे एपी में कितने नंबर आएंगे कि उनको जोड़ने पर मेरा सम कितना आ जाए 120। बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जैसे हमसे सम पूछा है कि सम कितना आ जाए 120, तो हम मान लेते हैं लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल्स टू 120। बच्चों मैंने मान लिया n टर्म होंगे, पता नहीं कितने टर्म होंगे, हमें पता तो है नहीं कि टर्म्स कितने होंगे, तो मैंने मान लिया ये नंबर n तक जा रहा है और वो n तक जहां तक जा रहा है उन सबको सम करने पे कितना आएगा 120 आएगा। बच्चों चलिए a कितना है बच्चों, हमारे पास a है 3, b कितना हो जाएगा बच्चों a2 माइनस a1, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। बच्चों पहले सम दे रखा है मुझे तो ध्यान दो, Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितना मान लिया बच्चों 120, n/2 2 इंटू a कितना है बच्चों 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है बच्चों 2। ध्यान देना बच्चों, ये हो गया 120। बच्चों देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2n/2 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस n माइनस 1। बच्चों देखो मैंने ये 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा n माइनस 1, 2 से 2 गया, 120 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 3 माइनस 1 2 प्लस n, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 120 इज इक्वल्स टू 2n प्लस n स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों, 120 यहाँ ले आते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस के 120 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है बच्चों, हमें केवल सॉल्व करना है इसे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों फैक्टर निकाल लेते हैं 120 के। 2 से गया 60 टाइम्स, 2 से गया 30 टाइम्स, 2 से गया 15 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 1 टाइम्स। देखो बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, तो 12 माइनस 10, n स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। बच्चों n कॉमन लिया हम लोगों ने, n प्लस 12। बच्चों यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लिया, n प्लस 12 बराबर 0। n प्लस 12 कॉमन आ गया बच्चों, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस के 10 बराबर 0। n की बच्चों एक वैल्यू आएगी माइनस के 12, n की एक वैल्यू आ जाएगी 10। जब इनको कंपेयर करेंगे 0 से, n की एक वैल्यू आएगी माइनस के 12, n की एक वैल्यू आ जाएगी 10। अच्छा बच्चों देखो टर्म्स हैं और हम सभी जानते हैं कि n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n माइनस 12 नहीं हो पाएगा, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 10 ऐसे टर्म्स होंगे जब हम उनका सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 120। एक आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का सम बच्चों हमें दिया है 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, और उसी एपी के 6th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है 44। तो हमसे पूछा है बच्चों उस एपी के 10 टर्म्स का सम बताना है हमें। तो बच्चों हमें दिया क्या है, हम उसे लेके चलेंगे, फिर निकालेंगे हमें कि फाइंड आउट क्या करना है। ध्यान दो बच्चों, हमसे बोला है सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, मतलब T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24 दिया है। T4 मतलब बच्चों a प्लस 3d, T8 मतलब a प्लस 7d इज इक्वल टू 24, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। बच्चों 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, 2 से गया 12 टाइम्स, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन बन गई बच्चों हमारे पास। भाई 4th टर्म और 8th टर्म, 4th और 8th का सम कितना दिया है बच्चों 24,
आगे क्या बोल रहा है, 6 टर्म का सम T6 प्लस 10th टर्म का सम T10 कितना दिया है 44 बच्चों। 6 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 5d प्लस 10 टर्म कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन लिया बच्चों, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44। 2 से इसे काट दिया बच्चों, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू आ गया 22, ये जाएगा 22 टाइम्स। बच्चों ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे a और d की वैल्यू, पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों फाइंड आउट करते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों से। a से a गया, 7d में से 5d गया तो बच्चों माइनस के 2d, 22 में से 12 गया बच्चों माइनस के 10, माइनस से माइनस गया 2 से गया 5 टाइम्स। d कितना आ गया बच्चों 5, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। निकालते हैं a की वैल्यू, पुट d इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं d की वैल्यू, देखो a प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू 12। a कितना आ जाएगा बच्चों 12 माइनस 25 माइनस के 13। यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, हमें a मिल गया d मिल गया, हमसे क्या पूछा है सम। एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 टर्म का सम पूछा है, तो बच्चों n की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू a कितना है बच्चों माइनस के 13 प्लस 10 माइनस 1 9 और d कितना है बच्चों, d है हमारे पास 5। एस टर्म कितना आएगा बच्चों, डिवाइड किया 5, 13 2 जा 26 प्लस 9 5 जा माइनस हो जाएगा बच्चों 9 5 जा 45 5। ध्यान रखना बच्चों 15 में से 6 गए तो 9, भाई 15 में से 6 गए तो 9 और 3 में से 2 गए तो 1, 19 5 जा 95 इज आवर आंसर। इन सभी टर्म का सम कितना आएगा 95 आएगा। आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। चलिए बच्चों एक और छोटा सवाल देखते हैं बच्चों। ये सवाल हमारा इससे पिछले वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। 500 से लेके 900 के बीच में वो सारे नंबर जो 7 के मल्टीपल है, हमें उनका सम निकालना है। तो बच्चों पहले बनानी पड़ेगी हमें एपी। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। तो हम लोग एपी कैसे बनाते थे बच्चों, हम चेक करते थे फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो हम लोग 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, कितना बचा बच्चों, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। तो हम क्या करते थे फर्स्ट टर्म के लिए, इनके डिफरेंस को 500 में ऐड कर देते हैं। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। मतलब बच्चों मेरा एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो हो जाएगा 504। अगला इसका मल्टीपल होगा, मतलब उसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बच्चों 511, फिर 518। ऐसे करते करते बच्चों हमें लास्ट नंबर निकालना है। लास्ट नंबर कितना होगा, तो लास्ट नंबर कैसे निकालते थे बच्चों, 7 से डिवाइड कर दो 900 को, 7 1 जा 7, 2 0 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 बचा बच्चों। तो 4 माइनस कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है लास्ट टर्म से उसे माइनस कर देते हैं। तो 900 में से हमने 4 माइनस कर दिया, तो 896 वुड बी आर लास्ट टर्म। बच्चों अब हमें इस एपी का निकालना है सम। तो हम इस एपी का बच्चों सम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एन नहीं पता कि कितने नंबर हैं इसके अंदर। तो पहले इसके टर्म पता करते हैं, फिर सम पता कर लेते हैं। बच्चों लास्ट टर्म कितना है, Tn हमारे पास है 896। ए कितना है बच्चों, ए है हमारे पास 504। डी कितना है बच्चों, डी मल्टीपल हो जाएगा 7। तो बच्चों Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म बच्चों 896 इज इक्वल्स टू 504 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। बच्चों इसे वहाँ ले आओ, माइनस करो, इसे यहाँ लाके माइनस करते हैं। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 5 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 को नीचे ले आते हैं बच्चों, 392 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से काटो, 7 5 जा
35, 7 6 42, 56 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को यहाँ ले आए बच्चों, 57 बराबर n, n की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 57। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, हमसे पूछा है सम, तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, n अपॉन टू ब्रैकेट में a प्लस एल। हम क्यों लगा रहे हैं a प्लस एल, क्योंकि बच्चों हमें लास्ट टर्म पता है। तो n कितने हैं 57, 57 अपॉन टू, a कितना है बच्चों, a है हमारे पास 504, l कितना है बच्चों 896, 57 अपॉन टू, 6 और 4 10, 0 8 5 13 14, 1400, 1400 आ गया सम करने पर। बच्चों क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले काट देते हैं इसे, 700, तो हमें करना है 57 इंटू 700, 7 7 जा 49 के 4 35 3 3990। बच्चों ये आ गया हमारे पास सम। ये सम बच्चों वो आया है कि 500 से लेके 900 के बीच में 7 के मल्टीपल वाले जितने भी टर्म हैं उनका सम कितना आ गया 3990। हमने पहले क्या किया बच्चों, हमने पहले अपनी वो एपी निकाली 500 से लेके 900 के बीच में जो 7 का मल्टीपल हो, जो 7 से डिवाइड हो रही हो। बच्चे ऐसे क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। किसी को दिक्कत होगा तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट खोलें और ऐसे क्वेश्चन देखें एंड फिर दोबारा इसको सॉल्व करें। चलिए बच्चों एक और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हमारे बोर्ड एग्जाम्स बच्चों 4 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपी हैं बच्चों, 2 एपी, 2 अलग अलग एपी हैं, उनके फर्स्ट एन टर्म के सम का रेशियो बच्चों हमें दे रखा हुआ है। हमसे पूछा है उनके 9th टर्म के, मतलब जो उनका 9th टर्म आएगा दोनों एपीज का, उनका रेशियो क्या होगा। ध्यान रखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसे कैसे करेंगे हम ध्यान देंगे आगे। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में आपको, आप उस बात को याद रखिएगा, तो ऐसे सारे क्वेश्चन बच्चों हमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों हमें दिया क्या है, दिया ये है सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपी। बच्चों मान लिया 2 एपी है मेरे पास, एपी फर्स्ट है A1 समथिंग, फिर A2 A3 ऐसे करके है, और बच्चों AP सेकंड बच्चों मेरे पास क्या है, वो मान लिया मैंने A1 प्लस A2 प्लस A3 करके है। मतलब बच्चों इनके A और D डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो हमसे क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड AP इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। बच्चों हम लोग सम का लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n अपॉन 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, पहले वाले को मान लिया मैंने। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपॉन में n अपॉन 2 A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन D1, बच्चों मैंने कैपिटल D मान लिया इसका। देखो बच्चों इससे ये कट जाएगा, अच्छा इक्वल्स टू में कितना है बच्चों 7n प्लस 1 4n प्लस 27। बच्चों यहाँ तक समझ में आ रहा है ना आपको, मैंने एसएन सम ऑफ एन टर्म फॉर एपी फर्स्ट का लगाया फॉर्मूला n अपॉन 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, और यहाँ पर लगाया बच्चों फॉर्मूला मैंने सेम n अपॉन 2 A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन D1। क्योंकि ये 2 अलग अलग एपी है तो मैंने पहली वाली में स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है और दूसरी वाली में कैपिटल अल्फाबेट्स का। चलिए बच्चों क्या आ गया हमारे पास आ गया 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2A2 सॉरी A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। मैंने D1 लिख दिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है इससे, इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27। बच्चों यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें ध्यान देना है, हमसे 9th टर्म का रेशियो पूछा है, हमसे सम नहीं पूछा है, हमसे 9th टर्म का रेशियो पूछा है। तो बच्चों ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, मैं एक लाइन लिख रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, टू फाइंड mth टर्म। बच्चों मैंने मान लिया कोई भी टर्म है क्या मान लेंगे m टर्म, जैसे यहाँ 9 है, 9 क्या मान लेंगे mth टर्म, कोई भी m टर्म है, टू फाइंड m टर्म, टू फाइंड द रेशियो ऑफ m टर्म, टू फाइंड
द रेशियो ऑफ mth टर्म ऑफ एपीज, कोई दो एपी हैं बच्चों, उनके m टर्म का अगर मुझे रेशियो निकालना है, देन वी हैव टू रिप्लेस n बाय 2m माइनस 1। ये ध्यान देना है बच्चों, हमें जब भी हमें सम दे रखा हो, जब भी हमें क्या दे रखा हो, सम दे रखा हो, और हमसे mth टर्म का रेशियो पूछे, तब सॉल्व करने के बाद अब बच्चों हमें n को रिप्लेस करना है 2m माइनस 1, और जो भी टर्म बच्चों में दिया हुआ है इसे हम मान लेंगे mth टर्म। इसे क्या मान लेंगे? mth टर्म। तो बच्चों क्या करना है, अब जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे? 2m माइनस 1, मतलब n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2m, 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 टू 18 माइनस 1 17। n की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे हम लोग? 17 पुट कर देंगे। देखो 2 a1 प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या पुट करेंगे? 17, 17 माइनस 1। बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई है? 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 करके मैंने निकाल दिया, n इक्वल टू कितना आ गया? 17। तो जहां जहां n आ रहा है वहां क्या पुट करेंगे? 17। d1 अपॉन 2a1 प्लस 17 माइनस 1 d1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। ध्यान देना बच्चों कितना हो गया? ये हो गया 2a1 प्लस 16d1, ये हो जाएगा 2a1 प्लस 16d1। बच्चों 17 7 जा 119 प्लस 1 अपॉन 7 4 जा 28 68, 17 4 जा 68 प्लस 27। देखो जो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, क्या बचेगा? a1 प्लस 8d1, यहां से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, a1 प्लस 8d1 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 8 और 7 5 और 6 और 2 8 और 1 9। बच्चों 2 से 2 कट गया। a प्लस 8d नाइन्थ टर्म, a प्लस 8d नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 9 टर्म ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों 5 से डिवाइड कर दो इसे, 5 से गया 5 2 जा 10 और बचा 20, 5 4 जा 5 से गया बच्चों 5 1 जा 5 19, 24 अपॉन 19 बच्चों हमारा आंसर आ गया। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखा है जब भी हमें रेशियो दे रखा हो सम का, मतलब किसी भी n टर्म के सम का रेशियो दे रखा हो हमें कुछ, और हमसे किसी mth टर्म का रेशियो पूछे, तो हमें कैसे करना है? हमें सबसे पहले सम वाला फॉर्मूला लगाना है और अपनी इक्वेशन को बना लेना है यहाँ तक, और इक्वेशन के बनने के बाद n को रिप्लेस करना है 2m माइनस 1। m बच्चों वो नंबर होता है जो हमें निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे? हम n को रिप्लेस कर देंगे 2m माइनस 1 से। अब इसके बाद हमें अपने आप हमारे दिए हुए mth टर्म का रेशियो मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा एपी और रह गया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चों ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें।